अच्छा, इंटरनेट सर्विस भी क्योंकि मुअत्तल है, इस वजह से सर थोड़ी डिस्टॉर्शन भी हो रही है। हाँ, कॉल आ रही थी मेरी, माजरत। हाँ जी। इंटरनेट, अब आवाज क्लियर है मेरी? जी आवाज़ अब क्लियर है, अब फरमाइए। ओके। सो पहले तो बताएं कि क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, क्योंकि दोनों जानिब से हमले किए जा रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल क्या है तेहरान में और ईरान में? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। माहौल, पहले तो मैं कहूँ कि यहाँ पे लोगों के अंदर जज्बा बहुत और ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो। अच्छा। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस कर रहे हैं, परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक बटन ऑन हो गया है या यहाँ पे हंगामा मच गया है या कोई लोगों ने लाइनें लगा ली हैं स्टोर्स पे जाके और बैंक्स पे। ईरानी जो लोग हैं वो काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं इस चीज़। यानी बाजारों में रौनक है, मस्जिदों में उसी तरीके से लोग जा रहे हैं और दफातर में हाजिरी हो रही है लोगों की। से इसराइल के, जिसमें एक जदीद इजरायली जो बड़ा ड्रोन है उसको भी टारगेट किया गया है। उसके अलावा जो अल्बोर्स प्रोविंस में इस वक्त एक लोकल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी जो है वो ईरान ने पकड़ा है। हुआ ये है कि यहाँ पे 4 जगहों पे, इस्लाम शहर में, बागर शहर में, शहर रे में और अल्बोर्स में इस वक्त वर्कशॉप्स बाकायदा पाई गई हैं, जिसके थ्रू इसराइल यहाँ पे अपने एजेंट्स को पैसे देके और डिफरेंट मवाद स्मगल करके लोकल ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, और यहाँ से जो वो ड्रोन्स हैं उनको यूज किया जा रहा है प्राइमरीली टारगेट करने के लिए। उसके अलावा एक मिसाइल, एक रिमोट कंट्रोल मिसाइल लॉन्चर भी पाई गई है अल्बोर्स रीजन में। और आज आज की अगर सूरत हाल बताऊं तो अब से कुछ देर पहले मेरे कानों में जो है वो धमाकों की आवाज आई है, एक्सप्लोजन की आवाज आई है। लेकिन जैसा ईरान कह रहा है और सॉरी जैसा ट्रम्प कह रहा है कि हमारे पास एयर जो है इनका एयर स्पेस कंट्रोल में है या F-35 घूम रहे हैं, आपके सामने पीछे क्लियर है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई अमेरिकन जहाज या इजरायली जहाज हमें नजर आ रहा हो। ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको अपने सामने हाईवे दिखाता, अगर आप कहें तो दिखा भी सकता हूँ, बट ट्रैफिक काफी नॉर्मल है। और यहाँ पे लोगों ने ट्रम्प की इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, जैसे कि शामी साहब ने और आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि यहाँ पे लोग 8 साल की 1980 से लेकर 1988 तक जंग कर चुके हैं सद्दाम के साथ, और सद्दाम के साथ उस वक्त पूरी दुनिया थी। रशिया, चाइना, US, फ्रांस, UK, ये सारी कंट्रीज उसके सपोर्ट पे थी, और तब भी कुछ नहीं जो है वो बिगाड़ सके ईरान का। 1981 में ईरान की पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट को जो है वो ब्लास्ट कर दिया गया। बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस और आई थिंक हेड्स हैं उनको शहीद किया गया। बट आई थिंक अभी भी ईरान के अंदर इतनी सब्र है, इतना तामुल है इस एक्सपीरियंस की वजह से कि ईरान ने अपने आप को शुरू से सेल्फ रिलायंट बनाया है और डोमेस्टिकली अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पे स्ट्रेस होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बताइए कि जो ये जासूस सब पकड़े जा रहे हैं, जो इनकी फैक्ट्रियां हैं ड्रोन्स की, वो पकड़ी जा रही हैं, तो अब लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि पहले इनको पकड़ा क्यों नहीं जा सका, इनकी खबर क्यों नहीं हो सकी और बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? यह क्या इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलोर नहीं है? आमिर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ईरान एक मुल्क है, और जो ईरान की अपोजिंग साइड है उसमें पूरी जो वेस्टर्न रीजन है वो है। बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ईरान को सैंक्शन भी किया गया है, ईरान को टेक्नोलॉजिकली जो है वो रोका गया है, चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करने दिया गया ईरान में। और देखें, ईरान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आई वुड से कि इंटेलिजेंस फेलियर, जहां तक मैंने बात की है, मुझे एक साहब ने बताया इंटेलिजेंस से उनका ताल्लुक, उन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसराइल जो है वो F-35 के थ्रू या किसी फाइटर जेट के थ्रू इन टारगेट्स को जो है वो इनको टारगेट करेगा। बट बाद में ये सामने आया कि ड्रोन यूज हुए हैं, और ये एक्सपेक्ट करना ईरान से कि वो एज वन कंट्री विद सैंक्शंस, विदाउट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, विदाउट द प्रॉपर रिसोर्सेज, जो है वो इन सारी चीजों को इंगेज करेगा विद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टुवर्ड्स इसराइल। मतलब दूसरे मुल्कों से जो इमदाद मिल रही है इसराइल को इन कामों को पूरा करने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सो आई वुड से कि ये भी रिस्पॉन्स जो अभी ईरान दे रहा है, इसने एक बहुत बड़ा खुद तोड़ा है इसराइल का, जो बुली, जैसा कि आपने शामी साहब खुद कहा कि इसराइल एक बुली के तौर पे सामने आ रहा था, और ईरान ने इस चीज को, इस बुत को तोड़ा है कि इसराइल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता या इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ये कोई किसी जासूस को मिसाइल के साथ बांधकर और इसराइल की तरफ रवाना कर दिया गया। इनमें कोई हकीकत है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है? जी, माशाल्लाह, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। ऐसी ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि मिसाइल से बांध के जो है वो किसी जासूस अभी भेजा जा आपके रहा ख्याल हो। में कितने लोग पकड़े जा चुके होंगे जासूसी के इल्जाम में?
मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 2 दिन पहले तक, दो जो परसों से लेकर कल तक 28 इजरायली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं, और कल 2 इजरायली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए थे। आज 2 और इजरायली मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं। तो ईरान में जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं और मुख्तलिफ सियासी गिरोह हैं, वो सब इस वक्त आपको मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो पहले तो एग्जैजरेट किया जाता था ईरान की ऑपोजिशन को, कि ईरान के अंदर इतने सारे लोग जो अगेंस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑन ग्राउंड हकीकत यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल विद द गवर्नमेंट। जो लोग ऑपोजिशन में भी थे इन इजराइल के अटैक्स के बाद, वो लोग प्रो गवर्नमेंट हो गए हैं और गवर्नमेंट के साथ खड़े में, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के अंदर सॉवरेंटी वायलेट करना, ईरान की मासूम शहरियों को मारना, बच्चों को, औरतों को, साइंटिस्ट को, एकेडमिक्स को मारना, मीडिया जर्नलिस्ट को टारगेट करना, ऑब्वियसली जो जितने भी लोग ऑपोजिशन फ्रंट पे भी थे जिनको इश्यूज थे, वो भी गवर्नमेंट की तरफ जो है वो आ गए हैं, क्योंकि अब सच नजर आ रहा है। जो ईरानी हुकूमत सबसे कह रही थी, वो सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे लोगों को। ईरानी टेलीविजन जो है अब मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। वहाँ की खातून जो थी सहर इमामी, एंकर, क्या नाम उनका? सहर इमामी, सहर इमामी, उन्होंने तो कमाल किया कि वो धमाके, यानी जब धमाका हुआ वो उठ के गई अपनी सीट से, फिर वापस आई पूरे अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ। तो बड़ा एक बड़ी ईरानी कौम जो है उसकी बड़ी एक तस्वीर उभरी है अज़्म की और हिम्मत की, तो उनको हम सब सलाम भी पेश कर रहे हैं। तो ये क्या इसी तरीके से मामूलात जो है मामूल के मुताबिक हैं, नशरियात जो हैं? जी, नशरियात मामूल के मुताबिक हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो भी आपने जैसे कि खुद जिक्र किया, जो स्ट्राइक हुआ आईआरआईबी की, जो ड्रोन अटैक हुआ आईआरआईबी की बिल्डिंग पे, उसके थोड़े से ही मिनट्स बाद ही वो ऑपरेशन नॉर्मली शुरू हो गए, और दूसरे मीडिया चैनल्स भी नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं। मैं भी आपसे इस वक्त बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो एवरीथिंग इज नॉर्मल इन ईरान एंड एवरीवन इज, आई वुड से एवरीवन इज। तो वो जो और बार बार जो धमकी दी जा रही है, जो दी जा रही है सदर ट्रंप की तरफ से आयतुल्लाह खामनाई को, कि हम उनके जब चाहें हम उनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन अब हम फिलहाल उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, और खामनाई जो हैं किसी नामालूम मौका पर मुंतकिल हो गए। जी, लोग बड़ा मजाहिया अंदाज से ट्रंप की जो ट्वीट है उसको ले रहे थे, और बड़ा मजाहिया अंदाज से लोगों ने जो है वो ट्रंप की ट्वीट को और उसकी बातों को रिसीव किया है। लोगों ने ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया। जाहिर सी बात है, लोग वैसे ही ऑलरेडी जंग के माहौल की वजह से ही तो परेशाान तो हैं, लेकिन ट्रंप ने खास कोई इसके ऊपर डिफरेंस मेक नहीं किया। जहां तक आयतुल्लाह खामनाई की बात है, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे नहीं है। इनफैक्ट उनका बयान आ रहा है अभी, तो उनका बयान भी आने वाला है, और आप देख लेंगे वो बयान खुद से भी। ट्रंप ये कह रहा है कि वो टारगेट कर सकता है। ट्रंप को ये बात यहाँ से मैंने जो लोगों से बात की, जो मुझे पता चला है, लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये बात मालूम है कि अगर उसने टारगेट किया आयतुल्लाह खामनाई को तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ट्रंप को पता होगा बाद में कि अगर एक दफा टारगेट कर लिया आयतुल्लाह खामनाई को, तो दुनिया में जितने भी उनके फॉलोअर हैं आयतुल्लाह खामनाई के, वो जिंदगी भर ट्रंप को निशाना बना के रखेंगे। तो आई थिंक ये बात लोग रियलाइज करते हैं कि ट्रंप खुद भी निशाना नहीं बनना चाह रहा है, एंड एट द सेम टाइम ईरान जो जायनिस्ट लॉबीज के ऊपर प्रेशराइज कर रही है उसको जंग में ढकेलने के लिए, उसको भी अपील करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन लोग बिल्कुल भी ट्रंप को बिल्कुल भी यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया गया। जंग से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने पासदाराने इनकलाब को मुंतकिल किए हैं, तो ये फैसला फिर जो है वो क्यों किया गया? देखें, जंग के इख्तियारात ऑलरेडी बीइंग द सुप्रीम लीडर उनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, एंड ही जस्ट सेड, उन्होंने यही कहा कि बस जिस तरीके से वो चाहें खुद से डील करें, और यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस शो करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि नई इस वक्त मिलिट्री कमांडर्स नए प्रमोट हो रहे हैं, नए लोग ऊपर आ रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए सुप्रीम लीडर ने इस तरीके से, यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस तरीके से कहा कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को जो सही समझ में आता है आप लोग करें। तो आई वुड से इट वाज रादर अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस रादर देन कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने तैयारी कर ली है, और अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर इराक़ से शायद जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएं। इस मामले को लेके क्या तासुर जो है वो वहाँ पाया जाता है, और ख़ास तौर पे ये जहन में रखते हुए कि जी जो ट्रिपल एच जिन्हें कहते थे, हिजबुल्लाह, होसी और आपके हमास, उनको कमज़ोर किया इसराइल ने, उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो ईरान किस तरह से जो है वो डिफेंड करेगा या मामला आगे बढ़ाएगा? एक ब्रेक हमें कहा जा रहा है क्विकली लेने को, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।